नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगले अयोध्या खंड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौशल्या ने अत्यंत स्नेह के साथ राम के माथे को चूमा और उनको गले से लगाया। राम ने बार बार अपनी माँ के चरणों को माथे से लगाया। इसके बाद वह विलंब किए बिना सीता जी से मिलने अपने महल की ओर चल पड़े। सीता जी अब तक इस घटना से अनजान थी और कई घंटे से वह राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः जब सीता जी के कक्ष में पहुँचे तो सीता जी ने देखा कि राम का चेहरा पीला पड़ गया था। वह पसीने से तरबतर और बहुत अधिक परेशान दिख रहे थे और सामान्यतः उनके आसपास जो लोग रहते थे वह भी आज साथ नहीं थे। सीता जी हड़बड़ा कर उठी और उनसे पूछा, स्वामी क्या बात है? राम बिना किसी भूमिका के बोले, पिताजी ने मुझे अयोध्या छोड़कर जाने और वन में रहने का आदेश दिया है। मेरे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक होगा। बहुत समय पहले मेरे पिता युद्ध क्षेत्र में घायल हो गए थे, तब कैकेयी जी ने उनकी सेवा सुरक्षा करके उन्हें ठीक किया। इस पर पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। उस समय माता कैकेयी ने अपने पति से कहा कि वह बाद में किसी समय ये वरदान मांगेंगी। अब उन्होंने अपने पुत्र को अगला राजा बनाने और मुझे वनवास भेजने का वरदान मांगा है। मेरी प्यारी सीता, मेरे पास अपने पिता के आदेश का पालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। प्रतिदिन मेरे पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें आदर दो और बिना किसी शंका के भरत के निर्देशों का पालन करो। मेरी प्रिय, मैं वन जाने से पहले तुम्हें एक बार देखने आया हूँ। राम की बातें सुनकर सीता अत्यधिक उत्तेजित हो उठी। राम के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण सीता के मन में जो क्रोध पैदा हुआ उसके वशीभूत होकर वह बोली, हे स्वामी, मेरे प्रिय स्वामी, आप सभी श्रेष्ठतम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होकर मुझे यह कैसी सलाह दे रहे हैं? प्रत्येक पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति के अच्छे बुरे समय में उनका साथ रहे। इसलिए मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी। पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्र वधू ये सभी भिन्न भिन्न पहचाने हैं, परंतु एक पत्नी के लिए अपने पति का अनुकरण करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। हे स्वामी, मैं अपने पिता, माता, मित्रों व संबंधियों की आश्रित नहीं बन सकती हूँ। यहाँ तक कि स्वयं अकेले भी नहीं रह सकती हूँ। मेरा पति ही मेरा एकमात्र आश्रय है, इसलिए मैं आपके साथ रहने को ही संकल्पबद्ध हूँ। मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी और आपके भोजन करने के बाद ही भोजन करूँगी। मैं कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे आप अप्रसन्न हों, और मैं पर्वतों, झीलों और नदियों को देखकर भी प्रसन्न रहूँगी। आपकी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं कभी भी थकान या ऊब का अनुभव नहीं करूंगी। आपके बिना मैं स्वर्ग में भी नहीं रहना चाहती हूँ। हे स्वामी, मैं मात्र आपसे प्रेम करती हूँ। आपके बिना निश्चित तौर पर मर जाऊंगी। सीता के सुकोमल और दुर्बल होने के कारण राम उसे अपने साथ ले जाने के लिए हिचक रहे थे। उसे निरुत्साह करने का प्रयास करते हुए बोले, हे सुकोमल सीता, वन में रहने के लिए व्यक्ति को अनेक बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती है। वहाँ पर सोने के लिए मुलायम बिस्तर नहीं होते और अत्यधिक गर्मी, सर्दी और मूसलाधार बारिश सहन करनी पड़ती है। वन में खाने के लिए सिर्फ फल और कंदमूल ही मिल सकते हैं। शिकार की तलाश में भटकते भयानक जानवरों के कारण सदैव खतरा रहता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए मैं तुम्हें अपने साथ जंगल चलने की अनुमति नहीं दे सकता। राम द्वारा अपने साथ ले चलने से इनकार किए जाने की बात सुनकर सीता जी क्रोध और दुख से कांपने लगी। उनके गले से बहुत मोती के समान आंसू किसी कमल की पंखुड़ी से फिसलती जल की बूंद के समान लग रहे थे। सीता जी बोली, जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक ये सारे कष्ट, असुविधाएं और खतरे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
मेरे प्रिय स्वामी, एक स्त्री अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती है। यदि आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं विष पान करके, अग्नि में प्रवेश करके या पानी में डूब के अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे विवाह से पहले एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मुझे अपने जीवन का एक अंश जंगल में बिताना पड़ेगा। इस कारण से मैं यह जानती हूँ कि आपके साथ रहना ही मेरा नियति है। आपके साथ हर स्थान स्वर्ग है और आपके बिना स्वर्ग भी नरक समान है। दया करके मुझे अपने साथ ले चले। दिल को छू लेने वाली यह विनती सुनकर भी राम अपनी इस विपत्ति को सीता के साथ बांटने के लिए अनिच्छुक थे। इसके कारण सीता को यह अनुभव हुआ कि मानो वह एक महान संकट में पड़ने वाली है। अपने पति से बिछुड़ने के भयानक डर से वह पागल सी होने लगी। राम के हठ को सहन करने में असमर्थ होकर उनकी इस कठोरता के लिए उन्हें काफ़ी खड़ी खोटी सुनाते हुए सीता जी बोली, मेरे पिता ने अपने दामाद के रूप में आपको चुनकर बड़ी गलती की। क्या आप अपनी पतिव्रता पत्नी को अकेले छोड़ जाएंगे, जिसका विवाह उसके युवा होने से पूर्व ही आपके साथ कर दिया गया था? क्या आप उसे असुरक्षित और दूसरों की नज़र का सामना करने के लिए छोड़ जाएंगे? अयोध्या के नागरिक मूर्ख हैं जो यह कहते हैं कि राम सूर्य के समान तेजस्वी और प्रतापी हैं, क्योंकि उनकी महिमा अतुलनीय है। हे राम, हे मेरे प्रिय स्वामी, आपके जंगल चले जाने की स्थिति में मैं यहाँ अकेले रहने से इनकार करती हूँ। या तो आप मुझे अपने साथ ले चले या फिर मैं विषपान करके अपने प्राण त्याग दूंगी। फूट फूट कर रोती सीता के हृदय में भय ने हाहाकार मचा दिया था, जिसके कारण वह अचेत होने लगी थी। अपनी प्रिय पत्नी को इस दशा में देखना राम को सहन शक्ति से परे था, इसलिए अंततः उनका हृदय पसीज गया। सीता जी को अपनी बाहों में लेकर राम जी ने आश्वस्त किया कि वह उनके साथ चल सकती हैं। वह बोले, हे प्रिय, मैंने तुम्हें निरुत्साहित करने का प्रयास मात्र इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे मन की वास्तविक दशा से परिचित नहीं था। मेरी प्रिय सीता, जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति दया और करुणा की अपनी भावना का त्याग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार अब मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम अप्रसन्न हो यह जानकर भला मैं कभी भी शांति के साथ कैसे विश्राम कर सकता हूँ। अब जाओ और ब्राह्मणों को अपने समस्त मूल्यवान वस्त्र और आभूषण और अन्य समस्त संपत्ति दान दे दो। सीता प्रसन्न होकर वहाँ से चली गई और तब वहाँ पास में ही खड़े लक्ष्मण राम के पास आए और उन्होंने राम के चरण कमलों को पकड़ लिया। तो अगली अयोध्या कांड रामायण में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।